हम्म, तो ध्यान समझे, अपन पढ़ेंगे लॉगरिथम। क्या पढ़ेंगे आज? लोगेरिथम। लॉगरिथम। जो पिछली सीरीज़ चल रही है जिन्होंने कंटिन्यू करना है यहाँ से, तो वो पीछे की वीडियोस देख लें जाके, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैथ की बिल्कुल बेसिक से बना रखी है सारी सीरीज़, ठीक है। और केमिस्ट्री की बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बना रखी है, जिसको कार्बन से ये भी नहीं आता कि कार्बन क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम क्या होता है ये भी नहीं आता उसको, या उसको +6 -6 करना भी नहीं आ रहा है, उसके लिए भी हमने बना रखा है। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल वाले बच्चे से शुरुआत कर रहे हैं कि हाँ, जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब वो समझो कि क्लास 1 से लेकर अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं हो उसने, और वो सीधा आ गया हो सीधा जेई की तैयारी करने या नीट की तैयारी करने, उसके लिए हमने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं, ठीक है। तो आप कवर करें वहाँ से, पहली वीडियो से चालू करें, आपका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ देगा, ठीक है। चलें, लॉगरिथम क्या पढ़ रहे हैं अपन? लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम समझें। लॉगरिथम जब आप किसी चीज़ का लेते हैं तो आप लिखते हैं लॉग। क्या लिखते हैं? लॉग। और यहाँ पे एक बेस होता है, उस आधार के ऊपर आप लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो आपने लॉग बेस ए पर किसी का लिया और सी आया, क्या आया? लॉग बेस बी, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस चीज़ का आप लॉग ले रहे हो वो किस आधार पर ले रहे हो, उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो ये चीज़ है बेस। क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलें? इसको देखो ऐसे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बेस की ऐसी पावर लगाओ कि ए आ जाए। क्या आ जाए? बेस की पावर ये लगाओ तो ये मिल जाए। मतलब बेस की पावर क्या लगाओ? ये, तो क्या मिल जाए? ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपको log 100 दिया हुआ है, क्या दिया है? बेस 10 पे, तो आप कहोगे 10 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि 100 मिल जाए? तो आप कहोगे 10 की ऐसी 2 पावर लगाई जाए। 10 की पावर 2 लगाओगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? 100। मतलब 10 की पावर 2 बराबर 100, हाँ कि ना? इसका मतलब जो बेस होता है उसकी ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि मेरा जिसका मैं लॉग निकालना चाह रहा हूँ वो आ जाए। तो जिस चीज़ का मैं लॉग निकालना चाह रहा हूँ वो कैसे आएगा? जब मैं बेस की कुछ ऐसी पावर लगाऊं कि वो मिल जाए, ठीक है। नहीं आया? तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेस की पावर सामने वाला लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। जैसे log 100 होता, निकालना होता कहाँ? बेस 10 पे, तो मैं कहता बेस की पावर 2 लगाई जाए तो 100 मिल जाएगा। मुझे 100 का निकालना था, तो मैंने कहा log बेस की ऐसी 2 पावर लगाई जाए तो 100 मिल जाएगा। समझ में आ गई? अच्छा, अब जो ये बेस होता है बेसिकली, ये बेस होता है 2 तरीके का। कितने तरीके का? ठीक है, कितने तरीके का होता है बेस? ठीक, अगर ये बेस ई है, क्या है? ई मतलब इयोटा 2.13, और या फिर बेस 10 है, क्या है? बेस 10। अगर आपका बेस 10 है या आपका बेस क्या है? ई है, क्या है? अगर बेस 10 है तो उसको हम नॉर्मल लॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉग। और इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। बोलो, समझ में आ रहा है? नॉर्मल लॉग और नेचुरल लॉग। अच्छा, नेचुरल लॉग को आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, ln a लिखो, चाहे इसको log a बेस e लिखो। बेस पे क्या रहेगा? e। क्या रहेगा? ई। समझेंगे? समझ। और नॉर्मल लॉग में आप सीधा log a लिखोगे या फिर log a और बेस 10 लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या आसान है? ई, जैसे मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया आपको ln 100, और एक में आपको दिया ln log 100। समझ में आ रहा है कि नहीं? ln 100 और log 100। समझ में आ रहा है? अब आपने कहा ln 100 का मतलब है log 100 ई पे, मतलब log 100 2.13 बेस पे, हाँ कि ना? यस सर। तो सर 2.1 इसका मतलब क्या हो गया? तो इसको जब आपको निकालना है तो आप लिखोगे 2.13 की ऐसी क्या पावर लगाएं कि 100 मिल जाए। हाँ, 2.13 की ऐसी क्या पावर लगाएं कि 100 मिल जाए। तो आप ये तो बहुत आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कि 2.13 की ऐसी क्या पावर लगाएं कि हमें क्या मिल जाए? 100। क्योंकि यार 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 ये हमें आता है, लेकिन 2.1 की पावर 2, 3, 4, 5 ये हमें नहीं आता। आगे ना,
लिटरली हाँ, हमने ये पढ़ा है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ 2 की पावर 1 कितना होता है तो तुम कहोगे 2, 2 की पावर 2 कितना होता है तुम कहोगे 4, 2 की पावर 3 कितना होता है तो तुम क्या कहोगे 8, 8, 16, 32, 64, 128, हाँ 256, 512, 1024, हाँ कि ना 2048, 4096, 8192, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें आपको आती है कि नहीं आती? नहीं आया? जैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। 2 की पावर आपको 2 की पावर कितनी होती है? 2 की पावर 1 मतलब 2, हाँ 2 की पावर 2 मतलब 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, ठीक। फिर 4096, 8192, 16384, 32768, ठीक। फिर 65,536, फिर 1,31,072। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, 2 की पावर 13, 2 की पावर 14, 2 की पावर 15, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 17। यार हमें 2 का सब कुछ आता है, नहीं आया, लेकिन 2.13 की पावर हमें नहीं आती। तो ये तो हमारे लिए मसला हो गया। लेकिन एक और चीज़ बताइए, क्या 10 का आता है? 2 का आता है? 2 का आता है करना? 10 का आता है? हाँ 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 आ जाए तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, हाँ कि ना 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर 10, 10 की पावर 11, 10 की पावर 12। क्लियर? ये है 0.001, हाँ ये है 0.01, ये कितना है 0.1, ये कितना है 1, फिर ये 10, ये कितना है 100, हाँ ये कितना है 1000, ये कितना है 10,000, ये कितना है 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख, हाँ कि ना। फिर उसके बाद ये कितना है 1 मिलियन, कितना है 10 लाख, फिर 10 टू द पावर 7 1 करोड़ हो गया, कितना हो गया तो 10 मिलियन, फिर ये कितना हो गया 100 मिलियन, फिर 1000 मिलियन, 1000 मिलियन मतलब 1 बिलियन, 1 बिलियन। फिर उसके बाद ये कितना हो गया, ये थोड़ा डेटा मैं इसलिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन ये सब क्या होता है। नहीं आया? वरना मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। मैं तो लॉग पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा बस आइडिया देने के लिए। अगर आपका 10 टू द पावर -4 है तो क्या हो जाएगा 0.0001, 4 डिजिट बाद लगेगा 1 2 3 4। अगर 10 टू द पावर -5 होगा तो कितनी बार लगेगा 0.00001, 5 बार लगेगा, 5 डिजिट 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बाद लगेगा। जितना माइनस में पावर होती है उतनी डिजिट पीछे आ जाता है कि नहीं? अब 10 टू द पावर 10 है तो 10 टू द पावर 10 हो गया 100 बिलियन, 10 बिलियन, ये कितना हो गया 100 बिलियन। अब ये हो जाएगा 1000 बिलियन, 1000 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बिलियन हो गया, ये कितना हो गया ट्रिलियन, 1, ये कितना हो गया 1 मिलियन। ये सब मोल में काम आएगा ना, मोल कंसेप्ट में काम आएगा तो हम बता देंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपका 10 टू द पावर 13 आ गया, 10 टू द पावर 14 आ गया, 10 टू द पावर 15 आ गया, कितना आ गया 10 टू द पावर 13 होता है बेसिकली 100 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, और ये हो गया 100 ट्रिलियन। अब ये 1000 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन मतलब 1 जिलियन, 1 जिलियन। नहीं आया? कुछ समझ आया? यस सर। आया? अच्छा 10 की पावर निकालना आसान है कि दो की पावर हमारे लिए आसान है और 10 की पावर भी आसान है, लेकिन 2.13 की पावर निकालना हमारे लिए आसान नहीं है, हाँ कि ना। तो क्यों ना 10 की बेस में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें? अगर बेस 10 कर लें तो फिर आराम से निकाल लेंगे, हाँ कि ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नॉर्मल लॉग में बेस 10 होता है, तो 10 की पावर क्या लगाएं कि 100 आ जाए 2, तो 2 आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना। मतलब अगर बेस 10 होता है तो हमारे लिए आसान पड़ता है, और बेस ई होता है तो हमारे लिए मुश्किल
पड़ता है? नहीं आया? आ गया। बेस 10 होता है तो हमारे लिए मुश्किल। बेस 10 होता है आसान पड़ता है, बेस और ई होता है तो बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक, जी। तो अगर आपको नेचुरल लॉग मतलब ln ए मतलब log a बेस ई है, हाँ कि ना, जी। और इससे आपको जाना है कहाँ, log a बेस 10 में, कहाँ जाना है, मतलब आप चाह रहे हो कि मेरा ये बेस कन्वर्ट हो जाए ताकि मुझे जी। आसानी हो जाए जी। निकालना। ठीक है, जी। बेस कन्वर्ट करना, तो डायरेक्ट बेस आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मुझे ln a लिखा हो तो उससे मैं log बेस 10 में जा सकता हूँ और वापस से आ सकता हूँ। ln a का मतलब log बेस ई से, log बेस ई से, नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग, कहाँ से, नेचुरल से नॉर्मल मुझे जाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से और डिवाइड करना पड़ेगा 2.30, वापस आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस सर। समझ में आ रहा है? जी। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। लॉग का मतलब फील आ गया क्या होता है, बेस की ऐसी क्या पावर लगाएं कि ये आ जाए, बेस की ऐसी क्या पावर लगाएं कि ये आ जाए। समझ में आ रहा है? जो हम निकालना चाहते हैं, जो हम निकालना चाहते हैं, तो जो हम निकालना चाहते हैं वो आपको लाना है किस बेस पे, ये बेस की पावर लगाओ, सामने वाला आ जाएगा। ठीक, तो आपने कहा b की पावर सर c लगाएंगे तो a आ जाएगा। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये आंसर लाना है। तो आप सोचो कि 10 की पावर ऐसी क्या लगाई जाए कि 100 मिल जाए। तो आपने कहा 10 की पावर 2 लगा दो। क्या लगा दो? 10 की पावर 2 लगा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, लिख लीजिए फटाक से, चलिए लिख लीजिए। चलिए, आपने लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा आइए, लॉग आपने लिख लिया है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, आज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल कराते हैं आपको, फिर उसके रूल्स बताएंगे। ठीक, फिर इसके रूल्स बताएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन, आपसे बोल रहा हूँ log 1000 निकालिए। क्या निकालिए? log 1000 निकालिए। तो आपने कहा सर बेस बताइए किस बेस पे निकाल रहे हैं। तो हमने कहा बेस ई पे। किस बेस पे? ई पे। तो आपने कहा सर ई नहीं आता हमको। तो हमने कहा चलो ठीक है, कन्वर्ट कर लो, 2.303 कर लो। 2.303 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये log 1000 बेस 10 बन जाएगा। हाँ, अब 10 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि 1000 आ जाए? 3। कितना लगाया जाए? तो ये इतना इंतजाम कितना आ जाएगा? 3। आगे तो 2.303 इंटू 3, कोई दिक्कत? 3 3 9, 3 0 0, 3 3 9, 3 दूनी 6। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी। चलो, आपने कहा सर log हमें निकालना है log 8 log बेस 2। तो आपने कहा log 8 बेस 2 निकालना है। तो आपने कहा 2 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि 8 आ जाए। तो आपने कहा 2 दूनी 4, दूनी 8, मतलब 3 लगाओ। क्या लगाओ? 3। 2 की पावर 3 लगाओगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो हमने कहा 2 की पावर ऐसे क्या लगाओगे 8 मिल जाएगा? 3। क्या? 3। ठीक है, जी। फिर आपने कहा चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात करी आपने। एक बार बताओ, अगर मैंने आपसे कहा log 125 निकालना है बेस 5 पे, बेस, तो आपको बताइए कि 5 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि 125 आ जाए। हाँ कि ना? तो 5 की पावर 3 लगाओगे तो 125 मिल जाएगा। 5 25 पंजे 125। ठीक, जी। हाँ कि ना? फिर आपसे कहा गया
लॉग 10,000 बेस 10 पे कितने पे, या मैंने कहा 100 पे निकालिए, लॉग बेस 100 पे तो 100 की पावर 2 लगाओ, कितनी लगाओ, जब आप 100 की पावर 2 लगाओगे, हाँ क्या, अच्छा आप कह रहे हो इसको समझ नहीं आ रहा है, ये तो ऐसे समझो, ये है log 10 to the power 4 कितना है, और ये है log बेस 10 स्क्वायर कितना है, तो 10 स्क्वायर की पावर 2 लगाओ तो इस जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ कि ना, तो 10 to the power 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, जी। हाँ अच्छा। और देख लीजिए थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, log आपने मान लो 81 निकालना है बेस 3 पे, कितने पे, बेस 3 पे, ठीक, log 81 निकालना है बेस 3 पे, तो आप कहोगे log 4 आ जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81, हाँ कि ना, लेकिन इसी को मैं उल्टा कर देता, मैं कहता log 3 निकालिए बेस 81 पे, हाँ, तो आप कहते फिर ये 1/4 हो जाता, कितना हो जाता, कितना हो जाता, 1/4 कितना हो जाता, ये समझ नहीं आया, आया कि नहीं आया, चलें ठीक, देखो कैसे करा इसको, 81 की पावर 1/4 लगाओ तो आपका कितना आएगा, 81 को आप क्या 3 की पावर 4 लिख सकते हो, 81 को अभी आप 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4, और उसके ऊपर लगी है 1/4, लगी है कि नहीं, तो 4 ने 4 को मार दिया, 3 की मतलब ये कितना आ जाए, 3 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ, तो 81 की पावर 1/4 लगाओगे तो 3 आ जाएगा, तो सही लिखा था कि नहीं लिखा था, हाँ कि ना, ऐसे मैं आपसे कह दूँ, बताओ, अच्छा बेटिया एक बताओ कि log आपका 64 बेस 2 है, log 64 बेस 2 है, या आप इसको 4 कर लो, क्या कर लो, 4 बेस 4 पे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, हाँ कि ना, मतलब ये 3 की पावर लगाओगे तो 64 आएगा, मैंने कहा नहीं, आप लगाओ log 4 बेस 64, तो क्या 1/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको यहाँ से यहाँ चेंज करते हो तो ये अपॉन में चला जाता है कि नहीं, चला जाता है कि नहीं, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, यस सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी। हाँ बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आपने कहा सर log 100 बेस 10 और log 10 बेस 100, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 2, तो ये 1/2, ये 2 तो ये, अच्छा ऐसे ही आप बताओ log 1000 बेस 10 और log 10 बेस 10 to the power 3 मतलब 1000, हाँ कि ना, क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 लगाएंगे तो 1000, हाँ, और अब 1000 नीचे है, हाँ कि ना, तो 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है, 3 समझ में आ रहा है कि नहीं, यस सर, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक, ऐसे और निकाल सकते हैं, आप लिखें जैसे हमने आपसे बोला, थोड़े से ये वाले थोड़े कवर कर लें पहले, ठीक, इसको लिखें पहले, ये थोड़े कवर कर लें, हो गया, यहाँ तक हो गया आपका, ठीक, अब आगे देखें थोड़ा सा, जिनको लॉग में प्रॉब्लम है उनका बिल्कुल भूत खत्म हो जाएगा, लॉग ऐसे झटके में समझाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलें देखें, अगर आपसे बोला गया, अगर आपसे कह रहा है log 100, क्या बोल रहा है, बेस 10 क्या हो जाएगा, log 100 बेस 10 क्या हो जाएगा, 2, अगर हम कह रहे हैं log 100 बेस e, log 100 बेस e, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि हमें अगर 10 होता तो हम 2 लिख देते, पर e है तो हम 2 नहीं लिख पाएंगे, तो क्यों ना इसको 10 पहले बनाएं, तो आप 2.303 करें तो ये 10 हो जाएगा कि नहीं, यस सर, log 10 बेस 100 हो जाएगा, और log 10 बेस 100 कितना होता है 2, तो ये इंतजाम कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 2,
तो आ जाएगा 4.606, हाँ कि ना, 4.606। यहाँ तक क्लियर है ना बिल्कुल? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? जी। अरे यार वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे हमने आपसे लिखा log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 क्या होता है? 1। log 10 बेस 10 क्या होता है? 1 ऐसे ही log e बेस e क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? e की पावर 1 लगाओ, e आ जाएगा। जी। मतलब किसी भी फलाना ढिमकाना का निकालो बेस फलाना ढिमकाना पे, तो 1 आ जाएगा कि नहीं? जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मैंने कहा log x बेस x 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं। उसी बेस पे निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वही चीज़ आ जाएगी, वही चीज़ आ जाएगी। क्लियर? यस। अब एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी का निकाल रहे हो 1 का, क्या निकाल रहे हो? तो किसी की पावर, किसी भी फलाना ढिमकाना की पावर क्या लगाएं कि 1 आ जाए? 0, हाँ है कि नहीं? अगर आपको log 1 निकालना है तो log 1 तो किसी भी बेस पे क्या होगा? 0, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 लगाओ तो क्या आंसर आएगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो किसी भी बेस की पावर 0 लगाओ, चाहे वो e हो, चाहे 10 हो, चाहे फलाना ढिमकाना कुछ भी हो। अच्छा, log जब किसी का निकाल रहे हो उसी के बेस पे तो 1 आएगा, यस सर। किसी का निकाल रहे हो उसी के बेस पे तो, लेकिन जब 1 का निकाल रहे हो किसी भी बेस पे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि किसी की पावर भी 0 लगाओ तो 1 ही आता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म हैं, हमको याद होने चाहिए, आगे ना? जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। log अगर मैं बोलता आपसे सुनना, अगर मैं बोलता सुनना, यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल याद रखना। log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा? और यहाँ से याद रखना log 1 बेस 10। अगर आप बेस 10 पे 1 का निकाल रहे हो तो 0 आएगा, और 10 का निकाल रहे हैं तो 1 आएगा। कोई दिक्कत? ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि? यस सर। कोई दिक्कत? ध्यान समझो, log 10 का 10 पे निकाल रहे हो तो 1, log 1 का 10 पे निकाल रहे हो तो 0। 0। ठीक है? जी। नहीं आया? आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और चीज़ देखो, अब ध्यान समझो, जैसे मान लो हम आपसे कहें log 1000, क्या लिखें? समझना इस बात को, ठीक। हमने लिख दिया log 1000, कितना लिख दिया? log 1000, ठीक। इसको 3 तरीके से लिखेंगे। बेस 10 पे है, ये कितने पे है? बेस 10 पे, ठीक। log 1000 बेस 10। अब एक बात बताओ, क्या इसका आंसर 3 आने वाला है? क्या इसका आंसर 3 आने वाला है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका आंसर हमको पता है, कितना आने वाला है? 3, क्योंकि 10 की पावर 3 लगाएंगे तो 1000 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका आंसर हमें 3 पता है। अच्छा, अब एक चीज़ समझो, अगर मैं आपसे बोलूँ log 100 इंटू 10, क्या log 1000 होगा? हाँ हाँ, log 100 इंटू 10, क्या log 1000 वापस हो जाएगा भाई? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो आप इसको ऐसे लिखो, ये जो गुणे में है इसको अलग अलग लिख लो, log 100 को अलग कर दो और log 10 को अलग कर दो, इसको भी बेस 10 दे दो, इसको भी बेस 10 दे दो, हाँ कि ना? जी। और बीच में लगा दो प्लस, क्या लगा दो? प्लस। अच्छा बताओ, 10 की ऐसी क्या पावर लगाएं कि 2 आ जाए? 100 आ जाए? 2। और 10 की ऐसी क्या पावर लगाएं कि 10 आ जाए? हाँ, 1। मतलब 2 + 1 क्या 3 आ रहा है? यस सर। क्या मतलब जो करा, जो समझा बिल्कुल सही है, हाँ कि ना? इसका मतलब कभी भी log a इंटू बी लिखा हो तो क्या log a + b लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो फॉर्मूला एक आ गया, log a + b बेस 10, हाँ कि ना? Yes, किसी sir. भी बेस पर बेस वही रहेगा, तो लिख जाओगे log a इंटू b, log a इंटू b इक्वल्स टू log a + log b। बेस वही रहेगा, बेस नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या तुमने फॉर्मूला बना लिया? ये शानदार बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ बेटिया,
अगर हम इसको ऐसे लिखें कि log एक 10,000 कितना लिख दें 10,000 बटे 10 और बेस 10, हाँ जी क्या 10,000 बटे 10 1,000 होगा? जी होगा कि नहीं होगा? जी अब देख लो, ये गुणे में था, ये गुणे में था और ये हमने डिवाइड में लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये मान लो a जी और ये नीचे वाला मान लो b। तो क्या लिखोगे, log ऊपर वाला a माइनस log नीचे वाला b, दोनों को बेस 10, हाँ कि ना? जी अब 10 की पावर क्या लगाएं कि 4 जीरो लग जाए तो 4, हाँ 10 की ऐसी क्या पावर लगाएं कि 1 जीरो लगे तो 1, हाँ कि ना? जी तो 4 माइनस 3 तीन 2 1 3 आया। क्या मतलब ये सही आया, जी हाँ कि ना? यस सर क्या हम 1000 को 10,000 बटे 10 लिख सकते हैं? और इसको log a बाई b, log a बाई b को हम log a माइनस log b लिख सकते हैं। जी log a माइनस b क्या यही चीज़ बनेगी? जी ये 10 की पावर 4 लगाओगे तो आएगा, ये 10 की पावर 1 लगाओगे आएगा। क्या आंसर सही आ रहा है? यस सर इसका मतलब कभी भी ऐसे लिखा हो कि log a इंटू बी की जगह log a अपॉन b लिखा हो। क्या लिखा हो? log a अपॉन b। क्या लिखा हो? और बेस 10 हो या कोई भी हो बेस, हाँ कि ना? तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा log a माइनस log b, आ जाएगा कि नहीं? यस सर और बेस वही रहेगा, बेस दोनों में वही रहेगा। बोलो, 2-3 चीज़ें समझ में आ गई, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, हाँ कि ना? जी बोलो समझ में आ गया? मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? बहुत अच्छा। अरे यार, log a इंटू बी को हम क्या log a प्लस बी log a प्लस log b लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख जी। सकते? क्या वही चीज़ बनेगी? यस सर क्या log a अपॉन बी को हम log a माइनस log b नहीं लिख Yes, सकते? sir. अच्छा अच्छा बेटिया एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log 1000 को 10 टू द पावर 3 बेस 10 ऐसे लिख सकते हैं? जी और अगर आप 3 को बाहर ले लो, कहाँ ले लो? पाँच तो 3 को बाहर, पावर बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 log, जी 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर आ गया, log 10 बचा यस सर और बेस 10 बचा। जी log 10 बेस 10 क्या 1 होता है? जी तो ये चीज़ क्या हो गई 1। तो 3 इंटू 1 कितना आएगा 3। जी मतलब तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर log a की पावर b हो और बेस 10 हो तो b बाहर आ जाएगा, b log a हो जाएगा, बेस 10 ही रहेगा। नहीं आया? आ गया नहीं आया? आ गया सर चमका कि नहीं चमका? जी log 10 टू द पावर 3 था, 3 बाहर आ गया, नहीं आया? आ गया 3 बाहर आया जी। तो अंदर क्या बचा, log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 क्या 1 होता है? 1 इंटू 3 3। क्या तीनों में आंसर 3 3 3 ही आ रहा है? और वो हमें पहले से पता था कि 3 ही आएगा, नहीं आया? तो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिख के तीनों फॉर्मूले ड्राइव किए हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब पावर जब पावर आए तो पावर को बाहर ले लो यस सर और अंदर सॉल्व कर लो। जी तो बताओ, यही 3 फॉर्मूले होते हैं, यही 3। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो बताओ, log a इंटू बी log a प्लस log b, log a बाई बी log a माइनस log b, हाँ log a इंटू log a की पावर b, b log a, b log ए नहीं आया? आ गया अरे नहीं आया? समझ गया आया कि नहीं आया? यस सर बिल्कुल सन्नाटा, समझ में आ गया? अब ध्यान समझें, 10 तक की वैल्यू याद कर लें। कितने तक की वैल्यू? 10 तक उसके बाद किसी का भी आएगा मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? जी तो ये जो चार्ट है ये बस दिमाग में रखना, पूरा लॉग आपको समझ में आएगा। किसी का भी लॉग निकालना हो आप निकाल सकते हैं, ठीक? मैं भी तरीका बता रहा हूँ। इधर देखो, हमें इसको देखो, यहाँ पे देखो क्या है वैल्यू, log 10 1, हाँ? तो log 1 की वैल्यू बिटिया कितनी होती है? बेस 10 पे कितनी होती है? 0। जी कितनी होती है? 0 और log 10 बेस 10 पे कितनी होती है? 1। अगर हमें ये 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू याद कर लें तो हम किसी का भी log निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलें, मतलब अपने नॉर्मल वाले, थोड़े ये नहीं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स वाले जा रहे हैं, हम इतना कि हमारे नीट और जेई के सवाल आराम से हो Yes, जाएं, sir. ठीक है? जी। बस ये 10 वैल्यू याद कर लें, आपके नीट और जेई के सारे जी। ऑलमोस्ट सवाल हो जाएंगे, ठीक? यस सर लॉग के रिलेटेड जितने भी। अब देखो बिटिया, लॉग ये बार बार बेस 10 नहीं लिख रहे हैं, सब में बेस 10 ही है। तो log 2 होता है 0.3, कितना होता है? 0.3 log 3 होता है, ठीक है, 0.47, कितना होता है? 4 6
log 4 होता है 0.6, कितना होता है? 0.6 अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या तुम 2 की पावर 2 लिख सकते हो? जी 2 बाहर आ जाएगा, log 2 बचेगा। जी। log 2 कितना होता है? 0.3, तो 0.3 इंटू 2 0.6, नहीं आया? आ गया अच्छा, ऐसे ही आपको लिखा जाए log 10, क्या? log 8, log 8 इसको क्या तुम 2 की पावर 3 लिख सकते हो? जी। मतलब 3 log 2, 3 log 2 3 log 2 का मतलब 3 इंटू log 2 मतलब 0.3 इंटू 3, क्या 0.9 आएगा? जी तो आपको ये तो याद ही हो गई, ये तो 3 याद हो गई कि नहीं याद हो गई? यस सर नहीं आया? आ गया आया कि नहीं आया? जी ये 3 याद हो गई, ये 3 याद हो गई। अब एक बात बताओ, log 8 और ये log 8 0.9 होता है जी और log 10 1 होता है, तो इसके बीच में एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे 9.5, क्या? राइट log 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.95, 0. राइट अब बताओ 4 3 7, 7 वैल्यू याद हो गई? जी 7 वैल्यू याद हो गई? कितनी बची? कितनी बची बिटिया? 3 हाँ, यहाँ पे 0.5 घटाया, फिर 0.5 घटाया, तो 0.5 और घटा लो, जी तो log 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 7 की वैल्यू 0.85, 0. 8 ऐसे ही log 6 की वैल्यू 5 log 5 की वैल्यू जो होती है 0.7 होती है, कितनी होती है? 0.7, ठीक है। 6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.77, 0.77, कोई दिक्कत वाली बात? बस आपको ये 3 है, इधर से 0.5 0.5 0.5 0.5 कम करते गए, जी इधर से कितना कम करते गए? 0.5, ठीक। log 5 7 और log 6 0.77, नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात? याद हो जाएंगी? sir. अगर बेटिया ये तुम्हें वैल्यू याद हो गई, हाँ कि ना, आई गारंटी हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी log की कैलकुलेशन होती है वो आराम से कर लोगे। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इस पर सारे सूत्र लिखे हुए हैं log के। log 10 बेस 10 1, log 10 log 1 बेस 10 0, ठीक है। फिर उसके बाद log a इंटू बी कैसे बनाया? log a प्लस बी, log a माइनस बी कैसे बनाया? ठीक है, log a माइनस log b, log a प्लस log b और log a की पावर b, तो b log a, ये 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, मतलब ये तो कुछ नहीं है, यही 3 है बेसिकली। और ये आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, ठीक। यस सर नहीं आया? कुछ लोग को एंटी लॉग में मौत आती है, क्या आती है? जी। एंटी लॉग इज़ वेरी सिंपल, समझ में आ रहा कि नहीं? इतना सिंपल कि कुछ बता ही नहीं सकते, अभी बताऊंगा तो लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था। नहीं आया? हमें लॉग निकालना आना चाहिए, जब लॉग निकालना आता होगा तो हम एंटी लॉग निकाल पाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर हाँ कि ना? वैसे मोस्टली लॉग की वैल्यू दे रखी होती है, पर ना दी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत। नहीं समझ में आ रहा है? जी इतना लिख लो पहले। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि हम पहली बात तो हमें ये नहीं कहना, बाज़ लोगों को देखा यूट्यूब पे कि वो डिफेम करने लगते हैं दूसरे टीचर्स को कि आपने यूट्यूब पे यहाँ पे देखा होगा, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, वो नहीं। भैया सारे टीचर जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सब मेहनत करते हैं, जी सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई घटिया जो भी पढ़ाने आया यूट्यूब पे वो फ्री ही पढ़ाने आया, हाँ कि ना। शुरुआत में जब आया वो, जी हाँ कि ना, तो वो इस उम्मीद में आया कि हम कुछ दें, कंट्रीब्यूट करें, तो वो अच्छा ही पढ़ाने, अपने हिसाब से वो अच्छा ही पढ़ा रहा था। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से भले वो घटिया पढ़ा रहा हो, पर वो अपने पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा पढ़ा रहा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप भले ही चाहे इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों, चाहे आप एलन में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे पीडब्ल्यू में हो, चाहे जहाँ पे बैठे हों, चाहे जिस इंस्टीट्यूट के टीचर हों, समझ में आ रही बात? आपको दूसरे टीचर्स को नहीं कहना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना बेस्ट दीजिए, आपको ये दूसरों को डिफेम करने की क्या ज़रूरत? अब मैं कहूँ कि ऐसा तुमने कहीं नहीं देखा होगा, इतना शानदार कहीं नहीं पढ़ा होगा, अरे भैया एक से एक शानदार, हम तो पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है बाकी टीचर्स के मुकाबले में, हाँ कि ना। तो हमें डिफेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ कि ना। अगर हम किसी को डिफेम कर रहे हैं, हम दूसरे को बुरा कहने का मतलब है
व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स समवन, आगे ना, जी। देन 4 फिंगर्स आर टुवर्ड्स यू, आगे ना, 4 कहाँ होती हैं, तुम्हारी तरफ। नहीं आया, जी। चमका कि नहीं चमका? जी। तो बेसिकली आपको किसी को डिफेम करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बेस्ट दीजिए। कोई किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है। जी। नहीं आया, क्लियर? आप ये कह रहे हो कि यार ये यूट्यूब वीडियो बिल्कुल एकदम बहुत बहती है, ये इतनी खतरनाक है, वो ये मत करिए, ठीक? ये आपकी आइडेंटिटी को बताती है, ये आपकी परवरिश को बताती है। किसको बताती है? ये आपकी परवरिश को बताती है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चले हटा दें इसको। देखें बेटिया, ध्यान समझें। जैसे हमने आपसे कहा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो हमारी लंबी इसलिए हो जाती है, माफ़ी चाहते हैं, वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कराने पड़ते हैं, ठीक है? इसलिए वो लंबी हो जाती है, ठीक? चलिए, अगर आपसे लिख दिया log 16, कितना लिख दिया? जैसे मान लो 1 से 10 तक तो हमको आता ही है। जी। अब वहाँ log 12 कर दे, जी। फिर log 16 कर दे, आगे ना, फिर log 24 कर दे, फिर log 21 कर दे, या 21 का 24 कर दे, इस टाइप से, आगे ना, फिर log क्या कर दे, log मान लो 27 कर दे, आगे ना, log 45 कर दे, 35 कर दे, log 35, इस टाइप से, log 200 कर दे, कितना कर दे, log 200, आगे ना, नहीं आया, log 200 कर दे, log 5, चलो थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं हम, log 45 कर दे, आपका log कर दे 56 कर दे, ठीक है? नहीं आया, फिर आपका log 90 कर दे, या फिर log 80 कर दे, कितना कर दे, 80, फिर log आपका log 90 कर दे, log आपका मान लो कर दे 144 या कुछ टाइप से, ठीक? चलो log 200 कर दे, ठीक है? log 400 कर दे, log 900 कर दे, नहीं आया। ये कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? अब ध्यान समझो, कहीं पे फंसेंगे, जैसे 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, 21। अब यहाँ पे पहले कर लेते हैं, ध्यान समझो। जो फंसेंगे अभी बता रहे हैं कैसे करेंगे। क्या इसको हम log 4 × 3 नहीं कर सकते? तो log 4 + log 3 नहीं कर सकते? log 4 0.6 + log 3 0.47, ठीक है? तो 1.07 हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको 4 का स्क्वायर नहीं कर सकते? इसको तुम log 4 का स्क्वायर नहीं कर सकते? तो ये 2 log 4 नहीं हो जाएगा? और log 4 2 × log 4 कितना होता है? 0.6, तो क्या ये 1.2 नहीं हो जाएगा? समझे? log 24 को तुम क्या लिख सकते हो? log 6 चौक 24, ऐसे लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? हाँ, अच्छा, तो log 6 क्या लिखोगे इसको? log 6 + log 4 लिखोगे? अच्छा, log 6 कितना होता है? 0.77, 0.77 + 0.6, नहीं आया, तो 7 6 13, 1.37 नहीं हो जाएगा? बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या सिंपल है? सिंपल है कि नहीं है? log 21 क्या हम 3 × 7 नहीं लिख सकते? log 3 × 7। अब ये सारे बेस 10 पे निकाल लें हम। अगर योटा पे होता तो हम 2.303 से कन्वर्ट करके ऐसा कर लेते, ठीक? नेचुरल लॉग में, ये नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग में कर लेते, ठीक? log 3 × 7 का क्या मतलब है? इसको क्या लिख सकते हैं? log 3 + log 7, तो log 3 कितना होता है? 0.47, 7 कितना होता है? log 7 होता है 0.77, नहीं आया? क्लियर? 7 7 14, 7 4 11 12, 1.24 हो जाएगा? 1. log 27 को क्या लिख सकते हो? 9 3 27, मतलब 9 × 3, 9 × log 9 क्या लिखोगे? log 9 + log 3 लिखोगे कि नहीं? log 9 + log 3, log 9 होता है 0.95, कितना होता है? 0.95 + log 3 0.47, हाँ कि ना? 7 5 12,
और 9 14 और 1.42, हाँ कि ना। अच्छा सर log 45 कितना होता है? log 45 9 5 45, हाँ कि ना। log 9 प्लस log 5, हाँ कि ना। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। सर log 9 होता है 0.95, कितना होता है? 0.95। log 5 होता है तुम्हारा 0.7, कितना होता है? जी। तो 9 7 16 1.65 1 पॉइंट, हाँ कि ना। जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर log 56 कितना हो जाएगा? log 8 सती 56, 8 सती log 8 प्लस log 7, तो log 7 कितना, log 8 कितना होता है? log 8 होता है आपका 0.9, कितना होता है? 0.9, ठीक है। जी। और log 7 होता है आपका 0.8, तो 9 8 17 1.7, हाँ कि ना। जी। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। सर log 7 log 5 कुछ गड़बड़ करा है? जी 21। नहीं सॉरी, log 6 होता है 0.77, कहीं गड़बड़ लिख दिया क्या? जी। कहाँ पे? जैसे यहाँ पे 0.85 0.8 होता है, कितना होता है? 0.8। 0.85 कितना होता है? 0. तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 0.85, ठीक, हाँ कि ना। तो इसको क्या लिखोगे? 0.85 8 7 8 7 7 5 12, हाँ, और 8 4 12 1 13 1.32 1 पॉइंट, ठीक। अच्छा 80 को हम क्या लिख सकते हैं? log 8 इंटू log 10, सॉरी log 8 प्लस log 10, हाँ कि ना। जी। 8 धाम 80, तो log a प्लस log b, log 8 होता है 0.9 जी। और ये हो गया 1, तो ये 1.9, हाँ कि ना। जी। कोई दिक्कत? अच्छा ये log 9 प्लस 10 मतलब 1 प्लस 1.95 मतलब 1.95। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब थोड़ा, ये कितना है? 100 मतलब 2, 100 मतलब 2 और 2 तो सर 2.3। अब कैसे करा है वो तुम सोचना, नहीं आया इतना फास्ट कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। वो आपको बेसिक लल्लू टाइप पहले समझाया, पर मैं वैसे थोड़ा ना करूँगा। क्लियर? यस सर। ये 400 है, कितना है? 4। तो ये हो गया 100 का हो गया 2, 100 का हो गया और 4 का हो गया 0.6, तो कितना गया? 2.6, हाँ कि ना। यस सर। नहीं आया जी। सर। 100 का मतलब 2, 100 का मतलब और 9 का मतलब 0.95, तो 2.95। यार हाँ ना तो बोलो। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ऐसा कर लेंगे, जी। छोटे मोटे तो कर ही लेंगे। अब मान लो कल को कोई कहे सर एक बात बताइए, log 11 आ जाए तो क्या बनाएंगे? जी। log 11 आ जाए तो क्या बनाएंगे? log 23 आ जाए तो क्या बनाएंगे? हाँ कि ना। जी। तो 23 में तो कोई मल्टीप्लिकेशन बैठेगा ही नहीं, हाँ। 25 में तो चलो 5 5 25 बैठ रहा है, जी। हाँ कि ना। लेकिन सर 23 में तो बैठेगा ही नहीं, 11 में तो बैठेगा ही नहीं, 77 में तो बैठेगा ही नहीं। 77 में 11 इंटू 7 आएगा और 11 का भी नहीं आता, नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं थोड़ा सा ना इसमें जैसे 43 आ गया, कितना आ गया? 43। 43 आ गया, 47 आ गया, नहीं आया, तो इसमें फंस जाएंगे हम। जी। तो मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो 47 आ गया या 21 आ गया, हाँ, जी। तो आप या तो इसको 22 मान लो या इसको 20 मान लो, बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला नहीं है। इसको आप 48 या फिर 46 मान के कर लो, या ये मान लो या फिर ये मान लो। 21 को 20 मान लो या फिर 22 मान लो। Yes, अच्छा डिफरेंस कहाँ पे आएगा? 0.1 डिजिट के बाद आएगा, तो इतना कोई माइन्यूट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं। मतलब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, इस डिजिट पे डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा यहाँ पे जी। 0.1 के बाद, एक डिजिट के बाद। बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ऐसे आप कर सकते हो। जी। अब जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि log 999 का निकालिए, हाँ कि ना। अब आप बैठ के कैलकुलेट करने लगे, मैं कह रहा हूँ इसको 1000 मान के कर डालो, जी। 1000 मान के कर डालो, 3 कर लो, इतना कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कोई आपसे कहे log 98 मानो, क्या? तो 98 और 100 में कोई खाट डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको 2 लिख दो खाट, हाँ कि ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। इतना कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉइंट में डिफरेंस आता है अगर आप 1 2 आप ऊपर नीचे करोगे। नहीं आया? यस सर। चमका? जी। लेकिन हाँ,
एक या दो बस ऊपर नीचे, बहुत नहीं कि मेरा 5-5 लेने लगे, 5-5 लोगे वो डिफरेंस आने लगेगा, ठीक है। जी ये मतलब ये वो मैथ्स नहीं भैया, मुझे वो वाली मैथ्स नहीं आती, मुझे वो मैथ्स आती है भैया जो क्या जी तुम्हारी, ये नहीं कि टेबल से, मैं टेबल वाली कराने हम टेबल वाली करा सकते हैं, लेकिन टेबल वाली हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि तुम्हें टेबल देंगे ही नहीं नीट के जेई और जेई में, ठीक। ऊपर से लॉग की वैल्यू देंगे आपको, जी लॉग की वैल्यू, जी और नहीं दी हो तो हमें निकालनी आनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इतनी 10 तक याद है, हमने अभी तक 10 तक लिखाई थी, तो 10 तक याद कर लो, अपने आप सारे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, नाउ sir. कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, एंटी लॉग। क्या एंटी लॉग। एंटी लॉग, ठीक, लॉग निकालना आ गया, जी हाँ अच्छा। तो कुछ और सवाल करें कि यहाँ तक हो गया हमारा, समझ में आ गया, समझ हाँ गई। जी अच्छे समझ में आ गया ना। यस सर बहुत। तो एक काम करते हैं, फिर एंटी लॉग शुरू करते हैं, ठीक। इसको लिख लो पहले, अच्छा कुछ और थोड़े से भौकाली वाले कर लेते हैं, ठीक, थोड़े से अच्छे वाले जिसमें मज़ा आए, ठीक। देखो ध्यान से, थोड़े इंटरेस्टिंग वाले, थोड़े भौकाली वाले, देखो ध्यान से। अगर आपसे कभी भी ऐसे बोले लॉग 1/1000, 1 और बेस 10, हाँ कि ना, या ऐसा बोले लॉग 10 टू द पावर -3 बेस 10, हाँ कि ना, जी या आपसे ऐसा बोले, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 10 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.001, तो आपसे कह सकता है लॉग 0.001 का निकालो, जी। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है लॉग 10 टू द पावर -3 बेस 10, हाँ कि ना। तो चाहे ऐसे लिखा हो, ये 10 टू द पावर 3 है नीचे, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, जी ऐसे लिखा हो 1.00, तो राइट साइड शिफ्ट करोगे 3 तो माइनस में हो जाएगी पावर। जी तो हमने अभी पढ़ा था पावर बाहर ले लो, हाँ कि ना, जी और log 10 अंदर रह जाएगा, हाँ कि ना, जी log 10 अंदर रह जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा -3 × 1 मतलब -3। कोई दिक्कत वाली बात, नहीं। समझ में आया, यस सर नहीं आया, आ गया। अच्छा। कल को आपसे मान लो ऐसे बोल दे log 0.0001, हाँ जी बेस 10, ठीक है, या आपसे ऐसे बोले log 0.000 × 4, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान समझो, ऐसे, तो आप ध्यान समझो इसको कैसे करेंगे। आप एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, 4 बार उधर ले जाओगे तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा। कल को इसको ऐसे भी तो बोल सकता था, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो मान लो इस टाइप से बोलते कि log 4/10,000, 4/10,000, हाँ कि ना, ऐसे बोल देता, हाँ कि ना, 4/10,000 क्या यही चीज़ होती है, जी हाँ कि ना। जी तो मैं इसको क्या लिख सकता था, इसको लिख सकता था log 4 × 10 टू द पावर -4, लिख सकता हूँ कि नहीं, जी ध्यान से देख लो एक बार, log 4 × 10 की पावर -4, हाँ कि ना। अब ये log a प्लस log b हो गया, बताओ log 4 प्लस log 10 टू द पावर -4, हाँ कि ना। अच्छा log 4 होता है 0.6, कितना होता है, और ये -4 बाहर आ गया, जी तो ये हो गया माइनस का 3.4, हाँ कि ना। कोई दिक्कत, नहीं। अरे यार हाँ कि ना, यस सर नहीं आया। आ गया। ऐसे सिंपल सवाल आते हैं तो अपन घबराएंगे नहीं, ठीक। जी अच्छा ऐसे आकर मान लो log 0.0016, कितना आ गया, log 0.0016 log 10, हाँ कि ना। अब कल को ऐसे आ जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है log 16 × 10 टू द पावर -4 है कि नहीं। 16 1 2 3 4, 4 बार उधर लेकर गए हैं, तो 16 × 10 टू द पावर -4। अच्छा ये क्या हो जाएगा, log 16 कितना हो जाएगा, प्लस log 10 टू द पावर -4, हाँ कि ना, दैट इज log 4 स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस log 10 टू द पावर -4। समझ में आ रहा है कि नहीं। जी सर ये क्या है, ये 2 log 4 है, ये क्या है 2 log 4, प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -4 log 10, हाँ कि ना। जी अब ये 2 × 0.6 -4 × क्लियर। अच्छा अब आते हैं एंटी लॉग पे, जो कि सबसे मौत लगता है लोगों को, एंटी लॉग। क्या, जैसे कल को मान लो
ऐसे लिख क्या है, log a बेस 10 पर पहले से कोई वैल्यू आ जाए, मान लो कोई वैल्यू आ गई, ये दी है, ठीक। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, log a बेस 10 और x आता था, ये दिया होता था, कहते थे ये दिया देते थे और कहते थे इसका निकालो, नहीं आया। अब हमको इंधर वाला देते हैं, क्या देते हैं, इंधर वाला देते हैं और कहते हैं ये निकालो, जी नहीं आया। आ गया। समझे कि नहीं समझे? यस सर। मतलब पावर दे देते हैं, 10 की पावर ये दे देते हैं और बताइए ये निकालो, ठीक, आगे ना। जी तो वो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे चलें देखें, ध्यान समझें। जैसे मान लो आपसे बोला log 10 हाँ जी a और यहाँ पे लिख दिया 2.3, कितना लिख दिया 2.3। अब सोचो 10 की पावर 2.3 लगाओ, a आ जाए, तो 10 की पावर 2.3 कितना आएगा, 10 की पावर 2 पता है 100, 10 की पावर 3 1000, लेकिन 10 की पावर 2.3 पता है, नहीं पता, फंस गए ना, जी फंस गए। जी अच्छा, तो ये लॉग उधर लेंगे, क्या लेंगे, और a बराबर लिखा जाएगा आंटी लोग, कौन लोग a बराबर आंटी लोग, a बराबर एंटी लोग, a बराबर एंटी लॉग, समझ में आ रहा कि नहीं? जी चलो अच्छा बैठो, 10-15 मिनट में ख़त्म करते हैं, चलो बैठ जाओ अंदर, बैठ जाओ भैया, जल्दी बैठो, 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते, ठीक है। तो बेसिकली सुनना, ध्यान समझें, आपने कहा 10 की पावर x लगाएंगे a आ जाएगा, जी 10 की पावर x लगाएंगे तो a आ जाएगा, तो हमने कहा लो लगाओ 2.3, 10 की पावर 2.3 लगाओ, क्या आएगा, फंस गए ना, फंस गए। तो बेसिकली ये है, ये लॉग उधर लो, अगर आपको a चाहिए तो लॉग उधर लो, उसको लिखा जाएगा एंटी लॉग, क्या लिखा जाएगा, एंटी लॉग 2.3, क्या लिखा जाएगा, नहीं आया, एंटी लॉग 2.3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझें, एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। जब भी आपको कोई, जैसे मान लो यहाँ पे 4 आता जी तो आपको पता है a 10,000 आएगा, यहाँ 3 आता तो आपको पता है a आंसर कितना आता, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 2 लिखा होता, सिर्फ 2 लिखा होता तो 10 की पावर 2 मतलब 100, 3 लिखा होता 10 की पावर 3 मतलब 1000, जी नहीं आया। जी तो हम कह रहे हैं जब इधर x मान लो ऐसा लिखा होता, log a निकालना है 10 पे, यहाँ पे 2 दिया है, तो आपको पता है आंसर कितना आने वाला है, आंसर आने वाला है 100, कितना आने, जैसे log a बेस 10 पे -2 दिया है, तो आपको पता है आंसर आने वाला है 10 टू द पावर -2 का 10 टू द पावर -2, 10 की पावर -2 लगाओ a आ जाए, तो 10 की पावर -2 लगाया a आ गया, मतलब ये आ गया 0.01, कितना आ गया सर। ऐसे मान लो log आपको दे रखा है log a बेस 3, कितना दे रखा है 3, हाँ कि ना, तो आपको पता है 10 की पावर 3 लगाएंगे तो a आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000, लेकिन अगर आपको लिखा है 10 की पावर a और बेस 10 -3, तो आपको पता है 10 की पावर -3 लगाओगे a आएगा, तो मतलब a चाहिए तो आपको 10 की पावर -3 लगाना पड़ेगा, मतलब ये 0.001 हो जाएगा, नहीं आया। तो हमें 2 आता है 3 आता है, लेकिन 2 और 3 के बीच में 2.3 नहीं आता, आता है कि नहीं आता, हाँ कि ना। जी अब समझें, इस वैल्यू को ऐसा तोड़ो कि एक बने इंटीजर और एक बने ऐसी वैल्यू जो हमारी टेबल में हो, किसमें हो, नहीं आया। अब समझे कैसे, मान लो इस वैल्यू को जो वैल्यू आपको है दी गई है एंटी लॉग के साथ, ध्यान रखना बहुत सिंपल है, बिल्कुल एकदम मक्खन ऐसा, एंटी लॉग हलवा है बिल्कुल। इस वैल्यू को ऐसे तोड़ो, कैसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि एक बने इंटीजर, एक बन जाए क्या इंटीजर, और एक बने डेसिमल, नहीं आया। एक मान लो बने
जैसे 2.3 है तो 2 प्लस 0.3 कैसे तोड़ो? 2 प्लस एक बन गया इंटीजर और एक बने 0.3। क्या 0.3 हमको उस टेबल में है? 1 से लेकर 10 वाली टेबल में 0.3 होता है? होता है कि नहीं? log 2 की वैल्यू होती है 0.3। नहीं आया? तो हमने कहा ऐसे तोड़ो कि एक बने इंटीजर एक बने डेसिमल। जो इंटीजर वाली है वो तो 10 की पावर में चली जाएगी, 10 की पावर में चली जाएगी। नहीं आया? और जो डेसिमल वाली वैल्यू है वो टेबल में देखो। कहाँ देखो? टेबल में देखो। बस ये आपको याद रखना है। बस इसी पे सवाल करेंगे अब, ठीक? इसी पे सवाल करेंगे। क्लियर? नहीं आया? बेटा समझ में आ रहा है? जो वैल्यू है उसको ऐसे तोड़ो कि एक बने इंटीजर, इंटीजर चली जाएगी पावर में और डेसिमल देखो टेबल में। नहीं आया? चमका? यस सर। क्लियर? अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान समझो। अगर आपसे बोल रहा है a बराबर एंटी लॉग, सुनना, आपसे बोल रहा है लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सुनो, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया बेस 10 पर, कितने पे? और ये आ गया 2.3। कितना आ गया? ये पहला क्वेश्चन। मान लो आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, और उसमें आपको वैल्यू दे लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर 2.3। कितना आ गया? हाँ कि ना? यस सर। या फिर आप पीएच पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? पीएच। जी पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस होता है कि नहीं होता? जी हाँ, ये माइनस इधर लो, जी तो एच प्लस बराबर माइनस पी एच, लॉग एच प्लस बराबर माइनस पी एच हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और जब ये लॉग उधर जाएगा तो क्या एंटी लॉग नहीं हो जाएगा? यस सर। तो एच प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग माइनस एंटी लॉग पी एच हो जाएगा कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। क्लियर? अब बताओ, पी एच मान लो 2.3 है, कितना है? 2.3। तो एच प्लस कंसनट्रेशन कितना आएगा? वही बात है जी कि पी एच अगर 2.3 है जी तो एच प्लस कंसनट्रेशन कितना आएगा? क्लियर? जी। या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.3 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा? जी। वही मतलब तो हो गया। यस सर। तो चलो, ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स यहाँ सब भरे पड़े हैं, ठीक? जी। नहीं आया? फिजिक्स में भी भर भर के आता है लॉग। क्लियर? और हमें आना चाहिए। ध्यान समझो, मैंने बोला इसको इधर लो और लिखो के इक्विलिब्रियम बराबर एंटी लॉग 2.3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जी इसको ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसको ऐसे तोड़ो, तो मैंने तोड़ा 2 प्लस 0.3। जी 2 एक इंटीजर वैल्यू है यस सर। और 0.3 मेरी टेबल में है। जी टेबल में log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। नहीं आया? यस सर। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तोड़ लिया। आपने कहा के इक्विलिब्रियम बराबर एंटी लॉग, हाँ कि ना? जी एंटी लॉग 2 प्लस 0.3 लिख सकता हूँ, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एंटी लॉग 2 को मैं 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, सॉरी log 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। जी log 10 टू द पावर 2, क्योंकि log 10 टू द पावर 2 2 log 10 होगा। 2 log 10 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, हाँ कि ना? जी और प्लस 0.3 को मैं log 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। हाँ, जी फिर से देख लो एक बार। log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 10 टू द पावर 2, क्या 2 आएगा? 2 बाहर ले लो, 2 log 10, 2 log 10 मतलब 2, हाँ कि ना? यस सर। तो 2 की जगह मैं log 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो मैंने लिख दिया log 10 टू द पावर 2। क्या लिख दिया? अब ये क्या बन गया? log a प्लस log b बन गया। तो मैंने लिख दिया log a प्लस b का मतलब है log a इंटू b। नहीं आया? नहीं आया? आ गया। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और बाहर आंटी हैं कि नहीं? बाहर आंटी हैं, आंटी और लोग मर जाएंगे, एंटी लॉग लोग मर जाएंगे। आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2। बोलो समझ में आ गया कुछ? आ गया। नहीं आया? यस सर। आया कि नहीं आया? जी कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। अभी 20-25 और करेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं आया? चमका? जी पहले ये लिख लो। यहाँ तक नोट हो गया होगा। अब देखें फिर से, बार बार हम इस चीज़ को ऐसे एंटी लॉग नहीं लिख रहे, ठीक? अब समझो,
ध्यान समझो, 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, इतने में समझ में आ जाएगा। ध्यान समझो, अगर आपसे कह रहा है log के बराबर -2.3, कितना कह रहा है? नहीं आया। log के बराबर -2.3, log 2.3 का अभी आपने निकाल लिया, अभी -2.3 आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन समझें, बेस 10 ही है, बेस क्या है? 10 फिर आपसे बोला log के बराबर 3.6, कितना? 3 पहले हमने log प्लस 2.3 निकाला, फिर से अभी निकाल लेंगे, टेंशन ना ले। दूसरा देख लें, log के बराबर -2.3 प्लस 3.6, log के बराबर -3.6, हाँ कि ना? एक और ले लेते हैं, बढ़िया लगेगा आपको, देखें ध्यान से। log के बराबर 4.2, कितना ले लिया? 4.2 और log के बराबर -4.2, कितना ले लिया? माइनस का 4.2। पहले इतने क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक? क्लियर? नहीं आया? आया कि नहीं? चलो ध्यान से देखो फिर से। भैया इसको ऐसे तोड़ो, क्या तोड़ो? इसको तुम क्या लिख सकते हो? log, इसको ऐसे लिख सकते हो, k इधर रहेगा, log एंटी log उधर चला जाएगा, जी तो k बराबर आंटी हो जाएंगी, हाँ कि ना? और आंटी के बाद क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 2, हाँ कि ना? इसको तुम क्या लिख सकते हो? 2 प्लस 0.3 लिख सकते हो कि नहीं? क्या 0.3 आपकी टेबल में है यस सर और 2 आपका इंटीजर है? जी तो आपने लिख दिया 2 को log 2 लिख दिया, क्या लिख दिया? log 10 टू द पावर 2, क्या लिख दिया? जो इंटीजर होता है वो 10 की पावर में चला जाता है। जी। और ये वाला क्या लिख सकते हो? log 2, क्या लिख सकते हो? log a प्लस log b, क्या log a इंटू बी? जी log a इंटू बी। अबे ऐसे ना काट देना, क्यों? जब तक के मल्टीप्लाई होने के बाद एक log नहीं बचेगा तब जी। तक नहीं कटेगा, ठीक है? यस सर तो हमने लिखा आंटी लोग हो गई, अंदर बचा log 2 इंटू 10 टू द पावर 2, हाँ कि ना? यस सर बचा कि नहीं बचा? तो भैया लोग आंटी मर गए, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, हाँ कि ना? जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको बताइए, के बराबर आंटी क्या लिखोगे? आंटी लोग -2.3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जी हाँ, जी इसको क्या लिखोगे? हाँ, इसको लिखोगे -2 प्लस 0.3, -2 प्लस 0.3 लिखें या -2 माइनस 0.3 लिखें? -2 प्लस या फिर ऐसे लिख सकते हो -3 प्लस 0.7, ठीक है? अच्छा, ये गलत है, ये भैया मुन्ना चुल्लू इधर देखो, गलती ना करना, इधर देखो फिर से। माइनस का 2.3 है तो कैसे लिख सकते हो? माइनस का 2 माइनस का 0.3, दोनों माइनस में होंगे तभी तो जुड़ के ये आएगा, जी आगे ना? यस सर तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपने लिखा -2 प्लस 0.3 तो ये माइनस का 1.7 होगा, जो कि गलत है, नहीं आया। आ गया या तो आप दूसरा तरीका ले लो, -3 प्लस 0.7, अगर आप प्लस ही करना चाह रहे हो जी तो प्लस 0.7 करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर तो 0.7 के हमारे पास है, 5 की वैल्यू है, और 0.3 भी है, किसकी? 2 की, किसकी? 2 log 2 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, जी। और ये दोनों इंटीजर हैं तो पावर में चले जाएंगे, हाँ कि ना? जी। तो इसको लिखने के 2 तरीके सिखा रहे हैं, ठीक? या तो आप ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, आंटी के बराबर आंटी 10 टू द पावर -2, अगर आप इसके हिसाब से चल रहे हो, हाँ कि ना? जी तो 10 टू द पावर -2 सॉरी log 10 टू द पावर -2 माइनस, ये माइनस हो गया, जी हाँ? और ये क्या है? 0.3 क्या है? log 2 log क्या है? log 2 बोलो, समझ में आ गया? जी ये तो पावर में चला गया -2, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, और log 0.3 की वैल्यू क्या होती है? log 2, समझ में आ रहा है कुछ? अब बताओ, log a बाई बी, log a अपॉन बी, log a माइनस बी, log a अपॉन बी। तो आंटी log 10 की पावर -2 बटे 2, हाँ कि ना? यस सर तो 2 ने 2 को, मतलब लोग ने आंटी को मार दिया, लोगों ने आंटी को मारा, तो 10 टू द पावर -2/2, हाँ कि ना?
अब ये आ गया 0.5, ये आ जाएगा 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मतलब ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बोलो समझ में आ गया? यस सर। अगर हम इसके हिसाब से जाएं तब भी यही आना चाहिए, तब भी यही आना चाहिए। तो के बराबर आंटी, यहाँ पर हमने तोड़ा है 0 माइनस का, देखो इसमें हमने कैसे तोड़ा था, इसमें हमने तोड़ा था -2 माइनस 0.3, हाँ कि ना? जी। इसमें हमने तोड़ा है -3 प्लस 0.7, तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो आंटी लोग ये चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि ये इंटीजर है और ये किसकी वैल्यू है? हाँ, ये है log 5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? log 5 की वैल्यू 7 होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो log a इंटू log b, जी। log a प्लस b क्या होता है? log a इंटू b लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, अब sir. कुछ कहेंगे b इंटू a कर दिया, अरे a इंटू b करो या b इंटू a करो, बात एक ही है यार, हाँ कि ना? इसको क्या लिख सकते हो? आंटी, तेरा आंटी ने लोग को मारा तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल? अरे सही है कि नहीं है? यस सर। नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं आया? तो ऐसे तोड़ो कि एक बने इंटीजर, प्लस में बने या माइनस बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस के साथ आएगा तब भी 10 की पावर में जाएगा, और माइनस के साथ आएगा तब भी 10 की पावर में जाएगा। और एक बने ऐसा जो हमारी टेबल में हो। कौन सी टेबल? वो 0 से लेकर, जो 1 से लेकर 10 तक लिखाई थी। नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं? यस सर। अब 3.6 को आप क्या 3 प्लस 0.6 लिख सकते हो? 3 प्लस, बोलो क्या लिख सकते हो? इसको हम क्या 3 प्लस 0.6 लिख सकते हैं? हाँ, जी। तो के बराबर आंटी और अंदर क्या हो जाएगा? 3.6। अब आंटी अंदर कितना है? 3.6 का मतलब log 10 टू द पावर 3, हाँ, सर। प्लस log 0.6 log 4 होता है। कितना होता है? तो log 4, या फिर आप इसको पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो प्लस 0.6। जो बिल्कुल लल्लू टाइप बच्चे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। 3 प्लस 0.6 कितना? जो इंटीजर वाला है वो 10 की पावर में चला जाएगा। यस सर। तो आंटी ये बचा 10 की पावर 3 और ये हो गया log 4 कितना हो गया? अब log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो log a इंटू बी। बाहर कौन है? आंटी। कौन है? आंटी। आंटी। लोगों ने आंटी को मारा, कितना आंसर आया? 4 इंटू 10 पावर 3। बोलो समझ में आ गया? यस सर। और देखो -3.6 होता तो हमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -3 प्लस -6, हाँ कि ना? यस सर। या इसको ऐसे लिख लो -3 -6, -3 माइनस 0.6 लिख सकते हो। यस। दोनों माइनस में होंगे तभी तो जुड़ के इतना आएगा। जी सर। दोनों माइनस में होंगे तभी तो जुड़ के इतना आएगा। तो हमने कहा के बराबर आंटी लोग नहीं, -3.6, हाँ कि ना? यस सर। इसको लिखा आंटी -3 माइनस 0.6 लिख सकते हैं। हाँ सर। इसको लिखा आंटी, हाँ कि ना? यस। क्या लिखा? अब ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और भी आसान है। समझ आ रहा क्या नहीं? अच्छा, ये कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 3 में चला गया, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, और ये माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। 0.6 कितना होता है? log 4 कितना होता है? log 4 नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं? तो आंटी अंदर बचा log a माइनस log b, क्या log a। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? log a 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन log b कितना आ जाएगा? या किसी लोग को कन्फ्यूज़न है तो इसको ऐसे लिखो log 10 टू द पावर 3 इंटू 4, हाँ क्या ना? a इंटू बी। लेकिन a इंटू बी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, a अपॉन b में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। गलती से करे कहीं ये बाई ये ना कर देना, जी सर। होगा ये बाई ये। उसमें गुणा भाग में आगे पीछे कर सकते हो, इसमें गुणा डिवाइड में ऊपर नीचे नहीं कर सकते। समझ में आ रहा Yes, है? sir. मसला हो जाएगा, ठीक? यस सर। तो a बाई बी, ठीक है। अच्छा, लोगों ने आंटी को मारा, यस सर। हाँ कि ना? जब लोग इकट्ठा हो गए, नहीं आया? जब लोग इकट्ठा हो गए तब लोगों ने मारा यस सर। और मार दिया 10 टू द पावर माइनस 3/4, 4 नहीं आया? तो कितना आ गया? 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, हाँ कि ना? दैट इज़ 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब 2.5 या फिर 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। बोलो समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात, नो घबराने वाली बात? नो। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से तोड़ने जाते तो मर जाते। क्यों? ध्यान समझो, इसको तुम दूसरे तरीके से तोड़ते, कहते -4 प्लस 0.4 कर सकते थे, तो हम कह सकते थे हाँ कर सकते थे, लेकिन 0.4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। 0.4 की वैल्यू हमारे लॉग टेबल में, मतलब टेबल जो हमने टेबल बनवाया उसमें
नहीं है, तो ऐसे मत तोड़ना, ऐसे ओके सर। इसलिए इसको सिर्फ ऐसे ही तोड़ा। यहाँ पर ऐसे क्यों तोड़ लिया था? क्योंकि पॉइंट 3 में तोड़ो तब भी आएगा, जी आगे ना। और जब इसको ऐसे तोड़ोगे पॉइंट 7 में, तो पॉइंट 7 की भी वैल्यू है, तो Yes. पॉइंट 3 की भी थी और पॉइंट 7 की भी थी, तो दोनों में तोड़ दिया था, नहीं आया। यस सर। चाहे उससे तोड़ो चाहे इससे तोड़ो। लेकिन जब पॉइंट 4 आया, पॉइंट 6 आया, तो पॉइंट 6 की वैल्यू तो है, पर पॉइंट 4 अगर हम लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू नहीं है। क्लियर? यस सर। नहीं आया? आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। नहीं आया? आ गया। इसको देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हो? के बराबर आंटी, के बराबर आंटी 4.2, हाँ कि ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? आंटी लॉग 4 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। 4 प्लस 0. नहीं लिख सकते? लिख। हाँ भैया, पीएच आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल काइनेटिक्स आएगा, या फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, आप फंस जाएंगे। नहीं आया? ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आएगी, फंस जाएंगे आप। क्लियर? यस सर। बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। नहीं आया? यस। और हाँ, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। जो डिफरेंशिएट करते हैं ना आप, वो ln x का होता है 1/x, ना कि log x का। वो जो ln x का होता है e⁻x। बेसिकली जिनको पता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक। ये आंटी है ना, क्या ये log 4 हो जाएगा? यस और ये 0.2 है हमारे पास, है हमारे पास 0.2 होता है? नहीं होता, तो ऐसे तोड़ना ही नहीं था। इसको फिर क्या लिखते? इसको आप 5 माइनस 0.8 लिखते। क्या लिखते? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आपके पास अगर आप 4 प्लस 0.2 में कर रहे हो तो 0.2 नहीं है हमारे पास, पर 0.8 है कि नहीं है? तो इसको ऐसे ना तोड़ो, इसको कैसे तोड़ो? 5 माइनस 0.8, तो लॉग ये हो जाएगा log 5 और 0.8 होता है 7। कितना होता है? 7। ठीक है, वैसे 8.5, तो आप 6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.77 लगभग 8 के बराबर ही होता है, ठीक। तो आपने ले लिया, मान लो ये ले लिया आपने log 6, कितना ले लिया? log 6। तो ये कितना आ जाएगा? log a बाई बी, log a अपॉन log, ये सॉरी 10⁵ है, ये 10⁵, log 10⁵/6, हाँ कि ना। तो लोग इकट्ठा हो गए, तो लोग इकट्ठा हो गए तो मारा आंटी को, जी। तो 10⁵/6। नहीं आया? आ गया। 10⁵/6। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.6, सॉरी ये आएगा 0.6। कितना आएगा? 16 छक्का 96, 0.6 इंटू 10⁵5, मतलब 6 इंटू 10⁴। नहीं आया? 6 इंटू 10⁴। 4। अरे यार, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब ये क्या है? ये है के बराबर log, के बराबर log। एंटी लॉग, हाँ कि ना। आंटी उधर जाएंगी ना, उधर कौन जाता है? एंटी log। आंटी जाती है ना, तो आंटी उधर गई, -4.2 हो गया। क्लियर? यस सर। हाँ कि ना। अच्छा, जब आंटी उधर गई तो आंटी के साथ आप क्या लिखोगे? -4 प्लस 0.2 कि -0.2? माइनस। अगर आप लिख रहे हो -4 माइनस 0.2, तभी वो जुड़ के -4.2 आएगा। नहीं आया? यस सर। पर हमें तो ऐसे तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं हमारे पास। ये हमारे पास है क्या? नहीं। तो आप ऐसे लिखो ना, माइनस का 5 प्लस का 0.8, और 0.8 भी हमारे पास है और 5 भी है, Yes, तो sir। माइनस का 5, क्योंकि ये बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर माइनस में आना है। जी। तो -5 में से 0.8 घटाओगे तो 5.2 मिलेगा, जी। और 0.8 भी हमारे पास है और इंटीजर वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक। कोई दिक्कत? नो। तो हमने लिखा, ये समझ में आया कि नहीं? इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए करा था आपको एक आइडिया मिल जाए। -5 प्लस 0.8, बोलो समझ में आ गया? जी। अब यहाँ देखो, इसको क्या लिखोगे? log 10⁻⁵, log 10⁻⁵, और log 8 कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो ये हो जाएगा log 6। बोलो समझ में आ गया? लोगों को इकट्ठा करो, जब लोगों को इकट्ठा करोगे तो log a इंटू बी क्या हो जाएगा? log इंटू बी। जब हाँ, तो log a इंटू बी, log a इंटू बी, हाँ कि ना। बोलो समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? लोगों ने आंटी को मारा, तो 6 इंटू 10⁻⁵। बोलो समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। घबराने वाली बात? No. शर्माने वाली बात नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी।
जी यहाँ तक समझ में आ गया? जी पूरी सीरीज चल रही है बिल्कुल बेसिक से, जिनको बिल्कुल जीरो से नहीं आता +6 -6 वहाँ से शुरू करा था कि कल को इंडिया का कोई भी बच्चा हो जिसको ज़ीरो से कुछ नहीं आता, बिल्कुल एकदम कक्षा 1 में जैसे वो होता है वैसे आ गया हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, हाँ कि ना, उसको भी समझ आना चाहिए। नहीं आया, चाहे वो केमिस्ट्री की सीरीज़ हो चाहे वो मैथ्स की सीरीज़ हो, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करा है, +6 -6 से सिखाया था, ठीक है? जी नहीं आया, कल को कोई ये नहीं कह सकता बहुत एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं या बहुत हाई फाई पढ़ाते हैं, समझ में आ गया? जी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करा था +6 -6 से, जी। ठीक? और हर एक चीज़ एडवांस तक भी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस तक लेके जाएंगे। अभी जेई मेंस और एडवांस के सवाल भी आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ में आ गया? लिख लें फटाक से, लिख लिया? पॉज करें, लिख लें, पॉज करें और क्या करें, लिख लें। लिख लिया? ठीक। अब इसको दिमाग में सोचो, अब इसको 3.6 3 + 0.6 है हमारे पास, हाँ है, 3 है हमारे पास, हाँ, 0.6 का कितना होता है 4, तो 3 + 0.6 दोनों प्लस में हैं, यस दोनों किस में हैं, प्लस में तो इनटू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, into, मतलब 4 log कितना 3, 4 log, समझ में आ गया कि नहीं, सिंपल, मतलब 4 × 10⁻3, 4 × 10⁻, 3 सिंपल, चमका। एग्जाम्पल के तरफ -4.2 था, कितना था, -4.2, तो हम कह रहे हैं -4.2, 0.2 तो होता नहीं हमारे पास, 0.2 तो होता, नहीं तो -5 + 0.8 कर लेते हैं, -5 चला गया 10⁻⁵ में, और 0.8 का कितना होता है, 0.8 का log 6, हाँ कि ना, 6 समझ में आ रहा कि नहीं, पर आपने माइनस कराया तो नीचे चला जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 10⁵/6, क्लियर, सिंपल है। यस सर, अब इसको देखो, ये कितना लिखा है 2.3, कितना लिखा है 2.3 2.3 है हमारे पास, यस तो 2 तो चला गया 10⁻² में, जी और प्लस करके आप 0.3 लाओगे, जी। मतलब ऊपर ही रहेगा, जी ऊपर ही, और 0.3 का कितना होता है log 2, लॉक 2 हाँ, तो 2 × 10⁻², हाँ कि ना, 2 × 10⁻², कोई दिक्कत वाली बात, नो समझ आ रहा कि नहीं, Yes, वो जल्दी जल्दी करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा, क्लियर, सर कोई दिक्कत No. नहीं, चलें यहाँ तक, बाकी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, हमारा काम अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट करें, ठीक है, बाकी बहुत लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है, ठीक है, थैंक यू।